तो बताओ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। क्या सिंपल सा थ्योरी यूज हो रहा है इसमें? बताओ। सोचो यहाँ पे अगर मैं बोलूं मॉड बॉक्स इक्वल्स टू अगर k है और k अपना पॉजिटिव है तो बॉक्स इक्वल्स टू क्या लिखते थे अपन? माइनस के एंड प्लस माइनस के। बिल्कुल। यानी कि इसको दो पार्ट में बांट ले, एक तो माइनस के और दूसरा बोल देंगे प्लस के। चलो क्वेश्चन पे वापस लौटते हैं। तो मॉड मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस 5 इक्वल्स टू 2 है। यानी कि बॉक्स के प्लेस पे देखो जो है उसको कह सकते हैं वो या तो 2 के इक्वल होगा या फिर -2 के इक्वल होगा। तो यहाँ से कह सकते हो मॉड x माइनस 1 माइनस 5 इक्वल्स टू 2 और मॉड x माइनस 1 माइनस 5 इक्वल्स टू -2। क्लियर है सबको? अब इसको सॉल्व करते हैं इससे आगे। इस 5 को राइट साइड भेज दो तो क्या बोलोगे? मॉड x माइनस 1 इक्वल्स टू 7। आंसर 4 है। देख लेते हैं। और यहाँ से x माइनस 1 जो होगा, क्या यहाँ पे ये 3 आ जाएगा? चलेगा। अब फिर से क्या इसको ब्रेक करोगे दो पार्ट में? तो ये Yes, sir. 7 होगा या फिर x माइनस 1 इक्वल्स टू -7 होगा। तो यहाँ से ये x इक्वल्स टू 8 आ गया और x माइनस इक्वल्स टू -6 आ गया। बहुत बढ़िया। यहाँ से भी दो पार्ट में इसको ब्रेक कर दो, यानी कि x माइनस 1 इक्वल्स टू 3 और x माइनस 1 इक्वल्स टू -3। क्या अपन कह सकते हैं यहाँ से x इक्वल्स टू 4, एंड x इज इक्वल टू -2। x इक्वल्स टू -2। गुड। और अपने से पूछा क्या गया है? जो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ x इज। तो कितना x का वैल्यू आया आपके पास? 4 आया। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर है? हेलो। इसी को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता था, जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन बता दो क्या होगा। अगर अगर अपन ये देखते हैं, मान के चलो कुछ इस टाइप से मैं पूछता, चलो नंबर ऑफ सॉल्यूशन ही पूछता। कहने का मतलब लेफ्ट साइड जो है उसका अपन ग्राफ ड्रॉ करते हैं और राइट साइड जो है उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं और देखते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ रहा है। तो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इक्वल्स टू क्या होता है? नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है। तो अपन ग्राफ जब ड्रॉ करते हैं देखते हैं ये लेफ्ट साइड का ग्राफ और राइट साइड का ग्राफ ये 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है और उन चारों पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या आता? तो जो आपका यहाँ पे सॉल्यूशन आया है। ये अपन जब ग्राफ पढ़ेंगे ना उसमें अच्छे से बातें करेंगे। चलेगा? हेलो। यस सर। ठीक है। ओके। अगला क्वेश्चन। सर ऊपर वाला पार्ट एक बार और बता दीजिए। ऊपर वाला पार्ट और बता दे? बिल्कुल बताएंगे। अरे देखो यहाँ पे ये मॉड ऑफ बॉक्स इक्वल्स टू के है तो बॉक्स क्या होगा? प्लस माइनस के, ऐसा होगा। आप सोचो यस सर। अगर मॉड x इक्वल्स टू यहाँ पे 2 है तो क्या बोलते हो? x इक्वल्स टू +-2 बोलते हो। यस सर। ठीक है। तो वही हमने क्या किया, जो देखो बॉक्स क्या हो सकता है, यानी कि इसको अगर ब्रेक करें तो एक बोल सकते हैं जी ये जो बॉक्स है या तो k होगा या फिर बॉक्स क्या होगा? -k के इक्वल होगा। चलेगा। तो वही दो पार्ट में ब्रेक किए, देन अपन सॉल्व करते गए। फिर से मॉड इक्वल्स टू यहाँ पे 7 आ गया, फिर से दो पार्ट में ब्रेक कर दिए। एक तो बोल दिया हमने x माइनस 1 इक्वल्स टू 7, दूसरा बोल दिया हमने x माइनस 1 इक्वल्स टू -7। क्लियर है सबको? समझ गया सर। समझ गए। गुड। चलो अब ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ तो। ये वाला कैसे होगा? सेकंड में सर पीछे वाला पेज कर दीजिए सर। पीछे वाला रिपीट कर दें? नहीं सर, पेज केवल एक बार शो कर दीजिए, लास्ट लाइन लिखना। यस सर, बस हो गया। थैंक यू सर। चलो ये वाला क्वेश्चन करो तो।
इसने बोला जो मॉड के अंदर देखो जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या एक्सप्रेशन बोलते हैं, चलो इक्वल्स टू 0 होता है तब जाके इक्वेशन होता है। तो ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है क्या मॉड के बाहर में भी वही सेम है? बताओ। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से तुम क्या कह सकते हो? तो सोचो अगर मॉड के अंदर यहाँ पे 2 है तो बाहर 2 आता है। अगर मॉड के अंदर -2 है तो क्या तुम बाहर -2 लिखते हो? नहीं, ऐसा नहीं बोलते हो। अगर मॉड के अंदर 0 है तो क्या तुम 0 बोलते हो? तो क्या तुमसे यहाँ पे एक आइडिया लगा, अगर मॉड के अंदर जो ये बॉक्स है, बाहर ये बॉक्स तब आएगा जब बॉक्स अपना पॉजिटिव हो। क्या तुम ऐसा कह सकते हो? जब अंदर वाला पार्ट जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा तभी अपन डायरेक्टली बाहर निकालते हैं। चलेगा क्या? हेलो, देखो कितना छोटा सा Yes, sir. कॉन्सेप्ट यूज है। यस सर। ठीक है, तो हमने देखा मॉड के अंदर जो फंक्शन यहाँ पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और बाहर में सेम लिखा हुआ है एज इट इज, यानी कि अंदर वाला पार्ट अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा तभी ये बाहर आएगा। चलो, तो तुम कह सकते हो इस इक्वेशन को देख के यहाँ से कह सकते हैं जो x² + 6x + p should be greater than equals to 0 for all x belongs to R। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसने बोला है जो ये चीज होल्ड कर रहा है किसके लिए? x belongs to R के लिए होल्ड कर रहा है। क्लियर है? बताओ। यस सर। है। यस सर। अब ये आ गया क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का। अब सोचो कोई सा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता था फॉर x बिलोंग्स टू R के लिए, तो क्या अपन कहते थे जो भाई इसमें कोफिशिएंट ऑफ x² जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, साथ ही साथ अपना d जो होना चाहिए वो लेस देन 0 होना चाहिए। क्या तुम ऐसा बोलते थे? याद करो। ऐसा इसका इक्वल टू। इसका हाँ चलो, लेस देन इक्वल्स टू है तो अपन टच करा देते हैं। यस एक सर। तो ये ग्राफ होगा इसका फेवरेबल, दूसरा तुम कहते थे जो चलो एक और ग्राफ पॉसिबल हो सकता है, कौन सा? अगर ये टच करके जाए ऐसा, यानी कि Yes, sir. इसके लिए d जो है Yes. वो इक्वल्स टू 0 है और इसके लिए d जो है वो लेस देन 0 है। चलेगा? और कोफिशिएंट ऑफ x² देखो यहाँ पे 1 है यानी कि ग्रेटर देन 0 है, तो क्या उसका फेज जो होगा अपवर्ड होगा? Yes, sir. Yes, ऐसा sir. बोलोगे? Yes, sir. ठीक है, तो तो क्या मैं यहाँ से कंडीशन लगा सकता हूँ जो ये अगर x बिलोंग्स टू R के लिए है तो अपन कहेंगे जो भाई d जो होना चाहिए वो अपना लेस देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ऐसा बोलोगे? बताओ। Yes, इसमें sir. किसी को दिक्कत तो Yes, नहीं होना sir. चाहिए। तो यहाँ से d क्या लिखते Greater हो? than तो equals to 0. अगर ग्रेटर देन होगा तो ये तो कट करके जाएगा ना यार इस x एक्सिस को। अच्छा हाँ, yes sir. ठीक है ना? अरे क्लियर है सबको? Sir, यस सर। हम्म, यस सर। सर अगर लेस देन होता तो फिर इसकी वैल्यूज मतलब इमेजिनरी आती, तो x बिलोंग्स टू R तो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता। अरे इसने बोला जो कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तुमको क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। देखो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर ग्रेटर देन 0 है तो ग्रेटर देन 0 कब हो सकता है? अगर मैं बोलूं यहाँ पे fx इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c है। अब मैं तुमसे बोलूं जो चलो भाई fx जो है अपना वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए फॉर x बिलोंग्स टू R के लिए, तो बच्चा बोलता है सर इसका जो ग्राफ होगा ना वो ग्राफ अपन क्या बना सकते हैं? तो अपन बोलेंगे ये अगर x एक्सिस है तो उसका ग्राफ ऐसा वाला बनना चाहिए, यानी कि a अपना ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और d अपना क्या होना चाहिए? लेस देन 0 होना चाहिए। ऐसा बोलते हैं। अगर किसी बच्चे ने बोला जो सर अपना fx जो होगा ना अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा फॉर x बिलोंग्स टू R के लिए, ठीक है ना? अगर x बिलोंग्स टू R के लिए 0 हो रहा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो रहा है, तो क्या उसके लिए तुम ग्राफ बनाओगे? ये अपना x एक्सिस है तो क्या होना चाहिए? टच होना चाहिए।
इसमें क्या आया, a ग्रेटर देन 0 एंड d इक्वल्स टू 0। क्या ऐसा बोलोगे? हेलो, Yes, sir. देखो y का Yes. वैल्यू जो है वो सिर्फ एक पॉइंट पे, यानी कि जहां पे इसका रूट होगा अल्फा कॉमा बीटा, वहां पे 0 हो रहा है, अदरवाइज हमेशा वो पॉजिटिव होगा। यानी कि fx हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों होगा? x एक्सिस के ऊपर है, और x एक्सिस के ऊपर y क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्या ऐसा होता है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है, तो हमने बोला जो अगर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो क्या अपन कह सकते हैं, जो ये जो पहला कंडीशन है और ये जो दूसरा है, क्या इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं? क्योंकि दोनों केस में क्या हो रहा है, एक में ग्रेटर देन 0 हो रहा है, दूसरे में क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो रहा है। तो Greater दोनों than को equal कंबाइन to- कर लेंगे, ठीक है ना, मर्ज कर लिया। तो क्या मैं कह सकता हूं जो डी अपना क्या होना चाहिए यहाँ पे, लेस देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। देखो अगर d तुम्हारा ग्रेटर देन 0 होता तो क्या होता, ये x एक्सिस से X को करता हूँ. तो कट करता, रूट्स आ जाते हैं। हाँ रूट्स आता, और अपने को पता है रूट्स के बीच में ये वाला जो पार्ट है, क्या इस पार्ट में fx निगेटिव होता? इस वाले Yes, पार्ट sir. में आप बोलते थे Yes, sir. fx जो होगा अपना लेस देन 0 होगा, और ऊपर वाले पार्ट में यहाँ क्या होगा, fx अपना ग्रेटर देन 0 होगा। क्या तुम ऐसा बोलते? तो ये तो तुम Yes, x sir. x बिलोंग्स टू r के लिए नहीं बोले ना, x बिलोंग्स टू r मतलब पूरे ये जो x कोऑर्डिनेट यानी कि रियल पार्ट है x का, x बिलोंग्स टू r पूरे के लिए, क्या पूरे के लिए पॉजिटिव है? नहीं है। सम पार्ट के लिए क्या है, ये निगेटिव है, और सम पार्ट के लिए क्या है, ये पॉजिटिव है। क्या आप ऐसा बोल पा रहे हो? बताओ। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो तुम्हारा जो डॉट था वो क्लियर हुआ। देखो ये लेस देन 0 होगा किसके लिए, x बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा के लिए। और अगर अपन बोले fx ग्रेटर देन 0 है, इसमें a अपना ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना। ग्रेटर देन 0 कब हो रहा है, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू इन्फिनिटी, और 0 कब हो रहा है, तो अल्फा और बीटा पे। देखो इन सब पे बहुत अच्छे से बात की है अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, अगर तुमको दिक्कत है तो वो वाला वीडियो देख लेना, चलेगा? हेलो, बताओगे? Yes, sir. तो d यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा, तो d क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b क्या है यहाँ पे 36 बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ac, तो क्या आ जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 0। तो देखो तो p क्या आ गया तुम्हारा, क्या p ग्रेटर देन इक्वल्स टू 36 अपॉन 4 बोलोगे? क्या 9 होगा? Yes. ठीक है। Yes, sir. और तुमसे पूछा है जो where p is a prime number then the least possible value of p, तो सोचो इसने बोला जो p ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9, तो क्या हो सकता है, अगला प्राइम नंबर क्या है, मतलब 9 तो प्राइम नंबर नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 प्राइम नंबर मिला, तो लिस्ट वाला कौन सा होगा, 11 होगा। 11. क्लियर है सबको? Yes, हाँ। sir. Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्यूशन लिखना है तो बताओ। नहीं सर। हो गया, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा क्वाड्रेटिक का भी कॉन्सेप्ट यूज हुआ। क्वाड्रेटिक भाई आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, कहीं भी आ जाएगा। चलो इसके बारे में बताओ, इसने बोला द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन इज, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन अपन कैसे करते थे, सोचो। क्या अपन इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल, हाँ बिल्कुल डिफाइन करेंगे, चलेगा। तो क्रिटिकल पॉइंट्स बताओ क्या क्या आ रहा है, क्या इसको एक बार जीरो Plus minus करोगे, 3 एक बार by इसको 2. जीरो करोगे, तो यानी कि 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x इक्वल्स टू क्या आएगा, क्या ये माइनस 3/2 आएगा, और एक बार 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 करोगे तो क्या यहाँ से x इक्वल्स टू 3/2 आएगा। अपने को Yes, दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिला, सबको फटाफट अपने रफ कॉपी में सॉल्व करना है खुद से, डायरेक्ट सॉल्यूशन मत देखो, पहले सॉल्व किया करो, ठीक है।
या फिर मुझे स्टेप्स बता दिया करो जो क्या क्या करेंगे। अगला स्टेप्स बताओ क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा नेक्स्ट। नंबर लाइन फॉर्म करेंगे और पॉजिटिव नेगेटिव साइड निकालेंगे। बनाएंगे। ओके माइनस, ठीक है। अब एक एक करके अपन डिफाइन करेंगे जो किस पार्ट में कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव होगा। तो सोचो mod 2x + 3 के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये पॉजिटिव कब होगा, जब अंदर वाला पार्ट पॉजिटिव हो। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट जो आया वो क्या आया, क्या -3/2 आया, क्या ये -3/2 के राइट साइड में पॉजिटिव होगा। Yes, sir. तो क्या अपन बोलेंगे इस वाले इंटरवल में ये पॉजिटिव होगा और इस वाले इंटरवल में ये पॉजिटिव होगा। क्या इधर ये माइनस के साथ ओपन होगा, चलेगा, बहुत बढ़िया। अब सोचो दूसरा वाला ये क्या है, mod 2x - 3। इसके बारे में आप बताओ ये कब पॉजिटिव होगा, क्या ये 3/2 के राइट साइड में पॉजिटिव होगा। Yes, sir. तो यहाँ पे 2x - 3 और इसके इधर क्या ये माइनस के साथ ओपन होगा, इधर भी क्या ये माइनस के साथ ओपन होगा, ऐसा बोलोगे। हेलो, चलेगा। यस सर। चलो, तो क्या अपन यहाँ पे केस बना ले, केस फर्स्ट, इफ x > 3/2। अगर 3/2 से बड़ा होगा तो क्या दोनों मॉड जो होगा वो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। बिल्कुल दिख रहा है अपने को अभी जो अपन किए हैं काम। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको लिख दिया 2x + 3 + 2x - 3 = 4x + 6। तो देखो यहां से क्या आ गया, क्या 4x इधर आ जाएगा और ये 3 और -3 गायब हो जाएगा और इधर 4x + 6 आ गया और ये भी गायब हो जाएगा। क्या 0 = 6, क्या ये नॉनसेंस वाली बातें नहीं है। Yes, sir. तो क्या पहला पार्ट जो आया वो x = 5 आया, पहला पार्ट। ठीक है, इसमें कोई सॉल्यूशन अपने को नहीं मिला। अब क्या केस 2 देखें। केस 2 क्या बोलोगे, अभी तुमने राइट पोर्शन ले लिया, राइट वाला पार्ट ले लिया, उसमें 3/2 को कंसीडर किया। अब अगला पार्ट क्या होना चाहिए, क्या -3/2 से बड़ा और 3/2 से छोटा, क्या ऐसा बोलोगे आप। यस सर। इसमें x की वैल्यूज निकालने के लिए इफ x > -3/2 और <3/2 ऐसा बोलोगे। अब इस पार्ट में देखो पहला मॉड जो है वो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा और दूसरा वाला क्या नेगेटिव के साथ ओपन हो रहा है, हो रहा है। क्या आंसर बी वाला आएगा इसमें? क्या बोले, आंसर बी वाला आएगा। आंसर बी, देखते हैं, नहीं बी नहीं है, ए आ रहा है। हाँ सही आ रहा है। तो पहला वाला क्या होगा, पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, तो क्या अपन कहेंगे 2x + 3 और दूसरा नेगेटिव के साथ ओपन होगा। देखो काम बहुत सिंपल सा है, अगर चीजें आपका क्लियर है ना तो ऐसा नहीं है जो कुछ दूसरा ये तूफानी वाला काम आएगा कर रहे सर। हैं। तो ये और ये गायब हो जाएगा और इधर 6 आ गया, इधर क्या आ गया 4x + 6 आया। अब इस 6 को गायब कर दो तो क्या यहाँ से तुम बोलोगे जो x = 0 आ गया भाई। अब 0 आप चेक करोगे क्या ये केस के अंदर है, जो आपने कंसीडर किया उसका भी तो ध्यान रखोगे ना। तो क्या अपन x Yes, sir, = yes, 0 को understood. काउंट करें, तो है, इसको काउंट करेंगे, एक सॉल्यूशन अपने को मिला। अब केस थर्ड क्या होगा, केस थर्ड आप क्या बोलोगे, क्या कह सकता हूं इसमें जो x होना चाहिए अपना वो <3/2, -3/2. यानी कि 3 रीजन आया। पहला रीजन -3/2 से छोटा, फिर -3/2 और 3/2 के बीच में, फिर अगला 3/2 से बड़ा, यानी इसीलिए अपन ने 3 केस लिया, 3 रीजन आया 3 केस लिए। अब इस वाले रीजन में दोनों क्या है, निगेटिव के साथ ओपन हो रहा है, क्या ऐसा आपको दिख रहा है। हेलो, देखो बहुत ज्यादा क्लियर पढ़ा रहा हूं, पता है, इससे ज्यादा अच्छे से क्या ही हो सकता है। आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो देखो यहां से ये आ गया, इसमें दोनों को क्या करो, नेगेटिव के साथ ओपन कर दो।
तो आप बोलोगे -2x+3 -2x-3 इक्वल्स टू 4x+6 चलेगा। कोई सोल्यूशन नहीं होगा सिंपल। यहां से क्या आ गया -4x और ये देखो ये दोनों तो गायब हो जाएगा नहीं, इक्वल्स टू इधर क्या हो गया +4x+6 ऐसा बोलोगे चलेगा। अब देखो तो यहां Yes, से sir. क्या मैं x इक्वल्स टू बोल सकता हूं जो -6/8 0/6 -3/4 क्या -3/4 इसमें लाई कर रहा है? नहीं कर रहा है, नो सर। नहीं कर रहा है। तो जब नहीं No, करेगा sir. तो इसको अपन काउंट नहीं करेंगे, ये अपना सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होगा। तो इसका जो सॉल्यूशन आया क्या वो सिर्फ एक आया x इक्वल्स टू 0? बताओ। जी सर। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन Yes, क्या sir. होगा? क्या नंबर ऑफ सॉल्यूशन अपना 1 आएगा? 1. बिल्कुल। तो यहां से पहला ऑप्शन सही है, चलेगा। हेलो। यस सर। सॉल्व हो रहा है तुम सबसे? यस सर सर। वैसे इसमें तो दूसरे Sir, हो रहा केस तक सॉल्व करने की जरूरत थी। इस वाले को करो तो सॉल्व। अगर राइट साइड में वेरिएबल होता है तो क्या अपन पहले इसको क्या करते हैं, एक केस लेते हैं जिसमें उसको पॉजिटिव बनाते हैं, क्योंकि मॉड जो होता है वो हमेशा क्या होता है, मॉड ऑफ समथिंग जो होता है क्या वो तुम बोलते हो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। तब जब ये पार्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो भाई ये कैसे लेस देन 0 हो जाएगा? तो सबसे पहला काम होना चाहिए, अपने को कंसीडर करना चाहिए जो x+2 जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। क्या तुम ऐसा बोलोगे? यस सर। ठीक है। अब जब राइट हैंड साइड अपना ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ गया और लेफ्ट हैंड साइड अपन अब बात कर लेते हैं इसके बारे में, x² - x - 6 इक्वल्स टू ये x+2 है। अब तुम इसको ऐसे सोचो जो मॉड बॉक्स इक्वल्स टू k है और k अपना क्या है, तो k अपना ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। तो क्या तुम यहां से ब्रेक करते थे तो बोलते थे जो बॉक्स इक्वल्स टू या तो k होगा या फिर बॉक्स इक्वल्स टू -k होगा, ऐसा बोलते थे? बताओ। ठीक है। यस सर। तो क्या मैं यहाँ पे दो पार्ट में ब्रेक कर दूं इसको? अगर दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तो एक आ जाएगा x² - x - 6 इक्वल्स टू x+2 और दूसरा आ जाएगा x² - x - 6 इक्वल्स टू -x+2। क्लियर है सबको? ठीक है। अब इस x को इधर ले आओ तो ये क्या आ जाएगा x² - 2x - 8 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। और दूसरा ये आ जाएगा आपका x², अब सोचो ये -x और इधर -x गायब हो जाएगा। अब यहाँ पे ये -6 है और एक इधर सेकेंड क्वेश्चन बता दीजिए क्या बोले? सर, क्वेश्चन दिखा दीजिए। तो क्या अभी तक क्या चल रहा था? सर आंसर डी है क्या? सर आंसर डी। सर डी आएगा। हाँ बिल्कुल सही आंसर है, डी है। डी आ रहा है, डी आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ सोचो क्या अपन x² और -x और -x को कैंसिल आउट कर दें और इधर क्या ये -4 हो जाएगा इक्वल्स टू 0 होगा, ऐसा बोलोगे? अब यहां से देखो अगर अपन इसको सिंप्लीफाई करें तो इस 8 को क्या लिख सकते हैं 4 × 2, तो क्या इसका फैक्टर x - 4 × x+2 होगा इक्वल्स टू 0। यहां से आ गया x इक्वल्स टू 4 और -2। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो यानी कि x - 2 × x+2 इक्वल्स टू 0 करोगे तो यहां से भी आंसर क्या आएगा 2 और -2। तो और लिखा हुआ है तो यानी कि यूनियन होगा। तो क्या आपका जो सॉल्यूशन होगा क्या -2, 2 और 4 होगा? और पहले अपन वेरीफाई Yes, sir. करेंगे, क्या कहेंगे
तो देखो ये जो सॉल्यूशन आया, क्या वो इस केस को जो अपन ने सबसे ऊपर लेट किया था, बोला था जो राइट हैंड साइड जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तो क्या ऐसा हो रहा है? क्या वो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 का पार्ट है? बिल्कुल है। यस सर। तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। चलेगा? ठीक है ना? जी सर। चलो एक और क्वेश्चन हो जाए। इसको सॉल्व करो तो x² + 4x + 3 + 2x + 5 = 0। इसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है? सर नो सोल्यूशन होगा। नो सोल्यूशन। नो सॉल्यूशन होगा, गलत है। सोचो, अरे पिछला क्वेश्चन जो है क्या उससे रिलेट नहीं कर सकते हो तुम इसको? सर लेकिन -2 अगर उस साइड ले जाए तो वो तो दोनों माइनस में आ माइनस में आएगा जाएंगे। ना सर। तो लेकिन तो क्या मॉड की अगर वैल्यू माइनस में कहाँ थी? अगर x तुम्हारा निगेटिव होगा तो क्या तुम नहीं बोल सकते हो जो भाई टोटल क्या होगा? अगर x का वैल्यू तुम -10 रख लो, हाँ आप बताओ। हेलो, हाँ जी जी समझ गए सर। समझ गया ना? तो क्या ये सिमिलर नहीं है पिछले क्वेश्चन का? बताओ, है ना? तो पहला स्टेप क्या होता है ये बताओ? होगा सर। क्या करेंगे अपन? जो राइट साइड है उसको अपन बोलेंगे जी ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना ही चाहिए, ऐसा बोलोगे। तो अगर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए तो यहाँ से x क्या आ गया आपका? चलो इनक्वालिटी तो सॉल्व करना आता होगा ना। यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, माइनस अगर हटाओगे तो क्या इनक्वालिटी का साइन चेंज करेगा? करेगा ना? यस सर। पलट जाएगा। ठीक है, अब बताओ यहाँ से x क्या हो जाएगा? क्या लेस देन इक्वल्स टू 5/2 होगा? यस सर। यानी कि जो भी सॉल्यूशन आएगा वो सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? इसका पार्ट होना चाहिए। अब अपन सॉल्व करते हैं, वापस आते हैं क्वेश्चन पे। तो हमने बोला यहाँ पे ये देखो x² + 4x + 3 = ये जो -2x - 5 है। अब देखो, अब तुमने इसको क्या बना लिया? पॉजिटिव बना लिया। कैसे? क्योंकि तुमने बोल दिया जो x अपना ये होना चाहिए, कम से कम मतलब इससे छोटा होना चाहिए। अगर इससे छोटा होगा तो ये हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। क्या ऐसा बोलोगे आप? पॉजिटिव यानी कि लेस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अरे बताओ, ऐसा होगा? सर ये जी सर। नेगेटिव क्यों नहीं होगा, एक बार और बता दीजिए। यस सर। अब सोचो, जब तुमने इसको क्या बना दिया, राइट हैंड साइड वाले को तुमने बोला जो भाई ये अपना ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए आपने x का वैल्यू निकाल लिया। जो x अगर आपका इससे छोटा होगा -5/2 से, तो हमेशा राइट हैंड साइड जो आएगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। देख लो, सर है ना? -5/2 रखोगे तो वो 0 हो रहा है, उससे जस्ट छोटा रखोगे, कुछ भी रख लो, -10 रख लो, तो क्या वो पॉजिटिव नहीं बन जा रहा है? अगर x का वैल्यू -10 रखोगे तो -10 इंटू -2 क्या हो जाएगा? 20, -5 15 आ गया, पॉजिटिव आ गया। यस सर, समझ गए। समझ गए? बहुत बढ़िया। अगर सर ये RHS नेगेटिव हो जाता तो क्या प्रॉब्लम होती? तो नेगेटिव सोचो, मॉड का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है? तो सर अच्छा। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि नेगेटिव है कि नहीं सर? अरे तो आइडेंटिफाई तुमको इसीलिए तो बोला ना, पिछला क्वेश्चन आपने कैसे कर लिया? फिर अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो पिछला भी समझ में नहीं आना सर चाहिए। जब RHS में कांस्टेंट नहीं होगा तब सर, हाँ अगर तब भी नेगेटिव है तब जो है नो सोल्यूशन आएगा ना। हाँ। अब सोचो कोई मॉड है यहाँ पे, क्या अपन लिख सकते हैं? मॉड a इक्वल्स टू -2। नहीं, ये गलत है। आंसर सी है। सर सी है क्या? हाँ सही सी है। है आंसर। हाँ, सी मॉड a इक्वल्स टू 2, ये सही है। हमने बोला अगर राइट हैंड साइड में या तो 0 हो तब भी चलेगा या फिर पॉजिटिव हो तब चलेगा। तो अगर ये लिखा हुआ है यहाँ पे वेरिएबल लिखा हुआ है,
तो हमने बोला सबसे पहले तो आप क्या करो, वेरिएबल को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बनाओ, तभी जाके सॉल्यूशन आ सकता है। सर समझ गए सर, हाँ, वो x कांस्टेंट होगा तब नहीं होगा। अगर x कांस्टेंट होगा, मैंने बोला ये जो -2x नहीं सर -5 है समझ ना, आ गया सर, वही थोड़ा सा। ये आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट साइड में जो पार्ट है यहाँ पे मॉड वाला पार्ट है, तो आपने बोला ना जो भाई ये जो मॉड है, एक्चुअली मॉड क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। तो ये दोनों के इक्वल कब हो सकता है, जब राइट हैंड साइड वाला भी पार्ट क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो। इसीलिए हमने तुमसे बोला सबसे पहले आप क्या कर लो, कंसीडर कर लो जो राइट हैंड साइड वाला जो है वो आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तब जाके आप आगे बढ़ो। अरे क्लियर है? सर आप समझ गए। यस सर। यस हाँ, सर। एक ही क्वेश्चन 5 बार करो और फिर तब भी नया नया डॉट्स लेके आओ उसमें। चलो, यहां से आप सोचो, अगर राइट हैंड साइड तुमने पॉजिटिव बना लिया तो क्या इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लें? कैसे? जो क्योंकि बॉक्स इक्वल्स टू अगर के होता है तो अपन बोलते हैं जो भाई दो पार्ट में इसको ब्रेक करो, क्या बोल सकते हो, बॉक्स इक्वल्स टू के आपका यहाँ पे पॉजिटिव है या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 नॉन नेगेटिव बोल दो, या फिर बॉक्स क्या हो सकता है आपका -k के इक्वल हो सकता है। क्या यहाँ पे सेम चीज अप्लाई कर दें इसके लिए? बताओ, इसके लिए भी क्या सेम अप्लाई करें? यस सर। एक बार बोलें, जो x² + 4x + 3 इक्वल्स टू एज इट इज यही आ जाए -2x - 5, या फिर x² + 4x + 3 इक्वल्स टू माइनस टाइम ये आ जाए, चलेगा? यस सर। हम्म, तो यहां से ये आ गया x² और ये 2x इधर आ जाएगा तो 6x + 8 इक्वल्स टू 0। दूसरा क्या होगा यहाँ पे, x² और ये माइनस माइनस +2x होगा तो यहाँ पे क्या 2x बोलोगे, और ये माइनस माइनस +5 हो जाएगा तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -2 होगा यस इक्वल्स टू सर। 0, चलेगा? ठीक है। अब देखो तो यहाँ से क्या लिखोगे, क्या ये x + 2 इक्वल -4 x + 4 इक्वल्स टू 0, तो क्या यहाँ से x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -2 और x इक्वल्स टू -4 आएगा, ऐसा बोलोगे। अब यहां से देखो तो क्या आएगा, क्या ये x इक्वल्स टू -b ±√d, d क्या आ रहा है, b² माइनस माइनस +4 × AC अपॉन 2a, तो 2 से कैंसिल कर दो तो -1, अंदर ही 4 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, ये 1 + 2 ऐसा होगा, क्या -1 + -√3 आया। अब देखो x का वैल्यू क्या आया, x इक्वल्स टू -1 +√3 और x इक्वल्स टू -1 -√3, ठीक है ना? सर ऊपर वाला कंडीशन नहीं मैच कर रहा है। हाँ, तो ऊपर वाला कंडीशन देखेंगे, इसने बोला जो x अपना क्या होना चाहिए, -5/2 से छोटा होना चाहिए, तो -5/2 से छोटा होना चाहिए, तो क्या क्या इसमें रखेंगे, किसको अपन हटाएंगे, तो क्या तुम्हारा ये वाला सॉल्यूशन होगा, होगा क्योंकि x अपना अगर यस सर। << जो था इससे छोटा होना चाहिए, तो इसको रखेंगे और इसको हटा देंगे, नहीं होगा भाई ये तो। अब इसके बारे में सोचो, इसको तो रखेंगे, यस सर। इसको यस सर। रखेंगे और इसको Yes. नहीं रखेंगे, तो एक Yes. रेशनल आया और दूसरा इरेशनल आया, नहीं? यस सर। यस कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, नहीं, 1 रेशनल और 1 इरेशनल सॉल्यूशन, चलेगा? यस हेलो, सर। यस कितना सर। छोटा Yes, सा sir. लल्लू टाइप कॉन्सेप्ट है, उसको यूज करने में हम लोग परेशान हो रहे हैं, नहीं? सर अब क्लियर हो गया सर, बिल्कुल। ध्यान रखना है, ऑल क्लियर ना हो बस। चलो ये वाला देखते हैं, इसको सॉल्व करो तो 6 नंबर,
कैसे करोगे? चाहे तो बच्चा इसको 2-3 मेथड से कर सकता है। डिटरमाइन ऑल रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, या तो केस ले लेगा या फिर पीछे जो यूज किए हैं वो मेथड यूज कर लेगा, बहुत सारा है। चलो अपन मेथड 1 देखते हैं। अब सोचो यहाँ पे मॉड है तो क्या क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होगा इसका? इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? क्या x माइनस ए इक्वल्स टू 0 बोलोगे? x इक्वल्स टू ए ऐसा बोलेंगे, चलेगा? ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो भाई क्रिटिकल पॉइंट के अराउंड मॉड अपना वैल्यू साइन जो है चेंज करता है, क्योंकि आपको पता है मॉड x माइनस ए जो है ये अगर x अपना ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए होगा तो ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, अगर लेस देन हो तो क्या अपन बोलेंगे ये नेगेटिव के साथ ओपन होगा, ऐसा बोलोगे? बताओ। यस सर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे केस ले लिया, बोला इफ केस 1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए होगा तो ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, तो क्या बोलोगे? क्या ये एक्स स्क्वायर माइनस 2a इंटू एक्स माइनस ए माइनस 3a स्क्वायर इक्वल्स टू 0 बोलोगे? बताओ। यस सर। ठीक है, ये आईआईटी का क्वेश्चन है, पहले आईआईटी में आया हुआ है। देखो यहां से क्या बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax और ये क्या हो जाएगा प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और आप बोलोगे एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। श्रीधराचार्य लगाओ और सॉल्व कर लो, माइनस b यानी कि 2a प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, क्या यही आ रहा है? 2 गायब कर दो तो क्या हो जाएगा, a प्लस माइनस क्या ये √2a होगा? बताओ। एक तो आया x इक्वल्स टू आपका a प्लस √2a, दूसरा आया, चलो इसमें से बताओगे तुम लोग जो भाई किसको रखें और किसको गायब कर दें? सर a प्लस √2a को रखेंगे क्योंकि सर वो पॉजिटिव केस सर पे ले रहे हैं। दूसरा वाला नेगेटिव होगा, a माइनस दूसरा वाला √2 उससे नेगेटिव a से चलेगा। छोटा हो जाएगा, हमें पता नहीं जी a अपना नेगेटिव है पॉजिटिव, हमें उससे मतलब ही नहीं है, हमें तो बस हाँ, इससे मतलब वही मतलब a है से। जो a से मतलब है। तो क्या ये वाला जो है दूसरा वाला, क्या ये a से छोटा हो जाएगा? बिल्कुल होगा। यस सर। और ये क्या होगा, a से बड़ा होगा, तो अपन इसको रखेंगे और दूसरे वाले को हटा देंगे, चलेगा? बताओ। यस सर। चलो अब केस 2 ले लेते हैं, तो केस 2 लिख लो। केस 2 इफ x लेस देन a, अगर a से छोटा होगा तो क्या तुम बोलोगे जो ये जो मॉड होगा क्या ये निगेटिव के साथ ओपन होगा? बताओ, ऐसा बोलोगे? यस सर। चलेगा, तो यहां से कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या प्लस लिख दें, 2a x माइनस a माइनस 3a स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ऐसा होगा? यस सर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ax और ये क्या हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर और माइनस 3a स्क्वायर, क्या इसको अपन लिख दें माइनस 5a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब सोचो यहां से x लिख लेते हैं श्रीधराचार्य से, माइनस b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, तो क्या हो जाएगा माइनस 2a प्लस माइनस √d, क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, 2 गायब कर दो, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा a प्लस माइनस यहाँ पे 24 आया,
ठीक है ना, 4 इंटू 6 लिख सकते हो, चलेगा। तो इसको क्या √6 a बोल दें। तो देखो x इक्वल्स टू क्या आएगा, a कॉमन ले लो, तो एक तो आ गया 1 प्लस √6, दूसरा क्या आ गया x इक्वल्स टू a 1 माइनस √6, ठीक है ना। तो इसमें सेकंड वाला लेंगे। इससे छोटा होना चाहिए, तो क्या इसको अपन रखेंगे यस सर। और इसको अपन हटा देंगे क्योंकि ये तो a से बड़ा है, चलेगा। हेलो, यस सर। तो यहाँ सर से वो माइनस से होगा ना। यस सर, माइनस कहाँ गया? ओके, a के साथ तो माइनस भी है ना, माइनस अपन गायब कर दिए, नहीं। चलो तो ले आते हैं मार्केट में, यहाँ पे माइनस लगा लो, यहाँ पे ये माइनस लगा लो, यहाँ पे ये माइनस लगा लो। तो अब पता चल रहा होगा किसको रखा जाए किसको छोड़ा जाए, बता दो। तब भी वही है, नहीं अभी वही तब भी वही होगा, चलेगा। बताओ, ये वाला आंसर होगा और एक ये वाला। किसी को कोई दिक्कत है, कोई आपत्ति है तो बता सकते हो। नहीं सर, कोई आपत्ति नहीं। नहीं है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन कर दो। इसमें वाला फाइंड द मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना, ऑफ दिस। अगर ग्राफ बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। इन सब पे बहुत अच्छे से बात तो अपन आगे करेंगे ही ग्राफ में, लेकिन थोड़ा थोड़ा चलो ऐड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सोचो, ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर ग्राफ इसका बनाते थे तो क्या करते थे, क्रिटिकल पॉइंट्स जो है, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करते थे। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ गया आपको, आपके पास बता दो। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो 1 यहाँ पे ले लेते हैं, 2 यहाँ पे ले लेते हैं और 3 यहाँ पे ले लेते हैं। चलो इसको थोड़ा ग्राफ नीचे बनाते हैं, पहले थोड़ी बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लो, क्रिटिकल पॉइंट्स सबको 0 किए, तो वहां से एक तो आ गया x इक्वल्स टू 1 2 3। अब क्या करते थे, क्रिटिकल पॉइंट्स पे क्या अपन वैल्यू फाइंड कर लेते थे। देखो तो f1 पे क्या वैल्यू होगा, क्या पहला वाला मॉड 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1, फिर क्या लिखोगे 1 माइनस 2, फिर क्या लिखोगे 1 माइनस 3। तो पहला वाला 0 और -1 का मॉड क्या 1 ही होता है ना भाई, क्या ये 2 होगा, तो कितना आ गया 3 आया। यस सर। और f2 क्या आ जाएगा, क्या तुम बोलोगे 2 माइनस 1, अरे x के जगह पे 2 रख दिए, सर 2। तो ये 1 यानी कि ये 2 आ गया, चलेगा। अब f3 देखो तो क्या आएगा, f3 3 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 3। तो यहां से ये 2 आ गया और यहां से ये 1 आ गया और यहां से 0, तो क्या तुम 3 बोलोगे। यस सर। चलेगा। आपने क्या किया, क्रिटिकल पॉइंट्स पे वैल्यू फाइंड कर लिया। अब मैं तुमसे बोलूंगा, जो ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स आया, इसको तुम नंबर लाइन पे अगर प्लॉट करोगे, यहाँ पे मान के चलो ये 1 है 2 है 3 है, और अपने को पता है ये क्या हो, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा, तो 1 2 3 के बीच का तो आपको पता है, वो मिला दोगे जो भी वैल्यू आया उन सबको। लेकिन सोचो 3 के राइट साइड में क्या होगा फंक्शन का वैल्यू, वो अपन पता कर सकते हैं कैसे। तो मैं तुम्हें बताया था, जो देखो यार, ये जो fx है, fx इक्वल टू क्या है, मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड x माइनस 3। अगर अपन बात कर ले, देख सकते हैं। हाँ, 4x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, अगर 3 से बड़ा हो, 3 से बड़ा कोई सा भी पॉइंट ले लो, 4 ले लो,
सोचो 4 - 1 करोगे तो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, पॉजिटिव के साथ ये ओपन होगा। और सोचो 3 से बड़ा कोई ले लो, क्या ये भी पॉजिटिव के साथ ओपन हो रहा है, और ये भी पॉजिटिव के साथ ओपन हो रहा है। अरे चमका कि नहीं चमका? जी Yes, सर। sir. यस सर, तो क्या अपन बोल सकते हैं जो fx जो होगा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 के लिए, क्या अपना fx 3x - 6 होगा? पॉजिटिव रहेगा हमेशा। बिल्कुल। अब अपन बात Yes, करते sir. हैं हाँ 1 से छोटे के लिए, क्योंकि बीच के बारे में अपने को पता है सब कुछ, राइट साइड के बारे में भी पता कर ले, तब लेफ्ट साइड भी देख लेते हैं। अगर अपना 1 से छोटा हो x तब क्या होगा, तो अपन बात कर लेते हैं 4x लेस देन 1। अगर 1 से छोटा हो तो 1 से छोटा कोई नंबर ले लो, आप 0 ले लो, मन में 0 ले लो। अब सोचो यहाँ पे अगर x का वैल्यू 0 रखें तो क्या ये निगेटिव आ रहा है? अगर इस वाले में 0 Yes. रखोगे पहले Yes, मॉड sir. में तो निगेटिव आ रहा है, तो यानी कि ये निगेटिव के साथ ओपन होगा, समझे? और देखो तो क्या ये भी निगेटिव के साथ ओपन होगा, और ये भी निगेटिव के साथ ओपन होगा। अरे क्लियर है कि नहीं है? Yes, sir. Sir, Clear. एक बार और बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे। हमने बोला अगर अपन x लेस देन 1 के लिए बात कर रहे हैं ना, तो लेस देन 1 में कोई सा भी नंबर ले लो, तो मुझे तो बहुत अच्छा सा नंबर 0 दिखा, हमने बोला चलो 0 ले लो x का वैल्यू। सोचो अगर यहाँ पे x 0 रखे तो ये क्या -1 आया मॉड के अंदर? यस सर। तो हमें ये आइडिया लगना चाहिए, अगर ये माइनस आया तो अपने को माइनस के साथ ओपन करेंगे, तभी तो जाके माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। और सोचो यहाँ पे जब तुम 0 रखोगे तो फिर देखे तुम -2 आया, फिर माइनस के साथ ओपन होगा, फिर माइनस के साथ ओपन होगा। मतलब x लेस देन 1 रखे हैं ना, 1 से छोटा कोई सा भी ले लो, यस सर, तीनों नेगेटिव हो जाएंगे। तीनों नेगेटिव होगा। या फिर अब मैं बोलूंगा जो भाई एक एक करके तुम डिफाइन करो, तो तब डिफाइन करोगे तो वो काम थोड़ा अपना बढ़ जाएगा। नहीं, 3 मतलब 4 इंटरवल है, चारों इंटरवल में अब क्या करो, मॉड का वैल्यू तीनों का अलग अलग देख लो, किसमें निगेटिव होगा किसमें पॉजिटिव But होगा। लेकिन मॉड में तो अगर नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो वो पॉजिटिव देगा। तो मैं तुम्हें फिर से याद दिलाऊंगा कौन सा कॉन्सेप्ट, मैं बोलूंगा भाई ये जो मॉड x को डिफाइन करते थे आप बोलते थे ये x होगा कब, जब अंदर वाला पार्ट क्या हो, पॉजिटिव हो। अगर अंदर वाला पार्ट निगेटिव होता है तो माइनस से मल्टीप्लाई करते थे। यस सर। तो फिर तो मैं वही बोलूंगा ना, अगर अंदर वाला निगेटिव है तो माइनस, इसलिए तो आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। ओके सर। हाँ, अरे सबको क्लियर है? यस सर। हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, हाँ ना बोलोगे तो यहाँ टिके रहोगे, नहीं तो क्या होगा, ध्यान तुम्हारा इधर से उधर भटकेगा। एक तो तुम्हारा ध्यान काफी भटकता होगा, चंचल बच्चे हो तुम लोग। नहीं, -3x महाचंचल नो हो। कमेंट सर। नो कमेंट्स। पेपर है सर कल। +6 पेपर तो आता जाता रहेगा, अभी तो बहुत सारे पेपर होंगे। ठीक है ना, क्या हो जाएगा अगर तुम पहले से पढ़े होगे तो ये नहीं है जो 2 घंटा अपन क्लास करेंगे तो उससे कुछ चला जाएगा। तो fx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -3x + 6 होगा, चलेगा। अब मैं तुमसे बोलूंगा जो अब आप क्या करो, ग्राफ ड्रॉ करो। ठीक है ना, ये आ गया। अब क्रिटिकल पॉइंट जो था उसको ड्रॉ कर लो, कहाँ पे था, तो एक क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे ले लो 1, फिर ले लो आप यहाँ पे 2, और फिर यहाँ पे ले लो 3। अब क्रिटिकल पॉइंट पे जो वैल्यू आया था वो लिखते चलो। तो देखो 1 पे क्या वैल्यू आया था अपने को, 1 पे क्या मिला था अपने को, 1 पे 3 मिला 3 था, 2 पे 2 मिला था, 3 पे 3 मिला था, नहीं? Yes, sir. और 1 पे 3, तो यहाँ पे हमने बोल दिया ये 1,3। और 2 पे क्या मिला था, 2. 2 पे 2 मिला था,
2 पे 2 मिला था, 3 पे 3 मिला था, तो क्या 2 पे 2 यहाँ पे लिखें 2,2 और 3 पे फिर यहाँ से ऊपर पहुंच जाए 3,3। अब आपको पता है ये क्या होता है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, मिला दो भाई। और इसके आगे आपको पता है जो 3 के आगे जो फंक्शन था अपना, वो फंक्शन क्या था 3x माइनस 6। तो 3x माइनस 6 क्या ये पॉजिटिव स्लोप के साथ ये वाला हो जाएगा, और इसको नाम दे दो fx इक्वल्स टू 3x माइनस 6। और सोचो x लेस देन 1 पे अपना ये आया था 3x माइनस 6 सॉरी प्लस 6, निगेटिव स्लोप यानी कि ऐसा होगा। वो सब अपन बातें करेंगे, स्लोप लोप क्या होता है, अभी तो बस जान लो कैसा ग्राफ होगा। अब देखो अपन 1 पे देख लिए, इसका वैल्यू क्या आ रहा है 3 आ रहा है, इसमें रख दो 1 वैल्यू, 3 आ रहा है ना। इस fx में अगर 1 रखोगे तो 3 आ रहा है, अगर 0 रखोगे तो 6 आ रहा है। यस सर। यस यानी कि इसका Yes, ग्राफ sir. जो होगा कुछ इस टाइप का हो जाएगा, समझे। इसको भी ब्लू करना चाहोगे तो ब्लू से लिख लो, तो कुछ इस टाइप का। और इस वाले इंटरवल में फंक्शन क्या हो जाएगा, तो देखो क्वेश्चन पूछा था सिंपल सा, और हमने बहुत काम करके आपको बता दिया। अब सोचो इसमें मिनिमम वैल्यू जो आ रहा है, वो मिनिमम वैल्यू क्या आ रहा है, देखो ग्राफ बिल्कुल ऐसा है, तो मिनिमम कहाँ पे आ रहा है, तो 2 पे आ रहा है, और मिनिमम वैल्यू क्या आ रहा है, तो क्या मैं कह सकता हूँ जो, हाँ fx मिनिमम जो आ रहा है वो 2 आ रहा है, और अपन बोल सकते हैं एट x इक्वल्स टू 2, तो यही आंसर हो जाएगा। चलेगा क्या? यस सर। तो सीख रहे हो ना कुछ अच्छा। जी सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब आपको पता है इसमें कौन सा लल्लू सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, तो अगर मॉड a इक्वल्स टू मॉड b है, तो अपन बात किए थे भाई इसके लिए अपन क्या लिखते हैं, माइनस बी। a equals to b और A a इक्वल equals टू to A minus और इक्वल टू माइनस B। a इक्वल्स टू माइनस b। बहुत बढ़िया, चलो ये तो समझ में आता है तुम सबको। तो क्या इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे, बोल देंगे जो एक तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, और दूसरा क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ऐसा बोलोगे। सर। हाँ जी, सर दोनों ग्रेटर देन 0 भी होंगे क्या, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0? ऐसा कुछ नहीं है, क्यों होंगे। अब सोचो मैं तुमसे ऐसा बोल दूं जो भाई क्या ये 2 इक्वल्स टू मॉड 2 सही है, क्या मैं बोल दूं अगर माइनस मॉड 2 है तो क्या ये सही नहीं है, क्योंकि इन सब का मॉड का वैल्यू एक्चुअली तो 2 ही आना है ना भाई। यस सर। बस यही कॉन्सेप्ट यूज किए हैं अपन। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ से क्या लिखोगे इसका सॉल्यूशन, क्या ये एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 होगा। तो आप बोलोगे x माइनस 1 x माइनस नहीं, गलत। इसका बताओ क्या आ जाएगा, इसका d देखो सर तो इसका आंसर पूरे का आंसर 2 आ रहा है। हाँ सर x इज इक्वल टू 2 0 एंड माइनस 5/3 आएगा। चलो यहाँ पे इसका देख लेते हैं एक बार, यहाँ से इधर लाएंगे तो ये क्या 3x स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस वन गायब हो जाएगा, तो क्या यहाँ पे 5x इक्वल्स टू 0 होगा। x कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 होगा, और यहाँ से या तो x इक्वल्स टू 0 होगा या फिर x इक्वल्स टू माइनस 5/3 होगा। अपने से पूछा क्या है नंबर ऑफ सॉल्यूशन, चलो ठीक है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो अपने को पता है ना भाई, d अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो 2 सॉल्यूशन आता है,
यहाँ से d देख लो, इसका क्या आ रहा है, b स्क्वायर बोले तो, और -4ac, तो ये 4 इंटू 2 हो जाएगा। ऐसा हो रहा है क्या? तो अगर d ग्रेटर देन 0 है तो क्या यहाँ से भी x का दो वैल्यू आएगा, एक तो अल्फा आएगा, दूसरा क्या आएगा, x इक्वल्स टू बीटा आएगा। श्रीधराचार्य लगा लेना, सॉल्व कर लेना। अरे सचो, -b प्लस -√17/2 बोलोगे? यस सर। यहाँ से दो और यहाँ से दो और यहाँ से दो, मतलब ये दो, तो कितना हो गया टोटल? 4 हो गया। यस सर। तो 4 रियल सॉल्यूशन आएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलेगा? यस सर। चलो, यस सर। सही है। नंदिनी का आंसर सही है, सत्यम आंसर दे रहा है, बहुत बढ़िया। हमजा, आगे बढ़े। एक Yes, sir. देखते हैं, जो अपन पिछले क्लास में पढ़े थे वो थ्योरी समाप्त हो गया। अब अपन थ्योरी पार्ट को आगे बढ़ाते हैं, मॉडुलस इनइक्वालिटी पढ़ते हैं। ठीक है, तो अपन बात करेंगे मॉडुलस इनइक्वालिटी में क्या होगा। ठीक है ना? तो देखो, जैसे अपन थ्योरी पढ़ने से पहले बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं, तो इसमें भी वही काम करेंगे। ठीक है ना? हेलो। जी सर। यस सर। अगर मैं तुमसे बोलूं, बिल्कुल बच्चों टाइप का समझना, तो देखो मॉड x अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 हो तो इसका कहने का मतलब क्या है? x का वैल्यू क्या इसमें एक्सेप्टेबल होगा? ग्रेटर देन 2 या ग्रेटर देन 2। +-2 ग्रेटर देन। ठीक है, अब सोचो, यहाँ पे चलो नंबर लाइन है, प्लॉट कर लेते हैं, नंबर लाइन बना लेते हैं। अगर इक्वल होता तो आप बोलते x इक्वल्स टू -2 और यहाँ पे +2 आता। अब देखो तो ये इनइक्वालिटी अगर 2 से बड़ा कोई नंबर रखे, 3 रखे हैं, x के जगह पे 3 रखे, तो क्या इनइक्वालिटी करेक्ट है? अपन बोलेंगे हाँ, 3 ग्रेटर देन 2 होता है, होता है। अगर x के जगह पे 2 रख दोगे तब भी सही है। अगर 2.1 रख दोगे तो क्या अपन बोलेंगे 2.1 जो है वो भी क्या 2 से बड़ा होगा? यस सर। यस। ऐसा बोलेंगे, चलेगा। अब सोचो -2 और 2 के बीच में कोई सा भी नंबर ले लो, 1 ले लेते हैं। अगर x के जगह पे अपन 1 पुट करेंगे इसमें, तो क्या देख रहे होगे यार ये तो इनइक्वालिटी पलट जाएगी। पलट जाए, मतलब गलत हो गया। अगर इसमें x की जगह पे 1 रख दो तो ये कहना तो गलत है, यानी कि इसके लिए ये इनइक्वालिटी वैलिड नहीं है, ऐसा बोलोगे? यस सर। यस सर। लेकिन मैं तुमको बोलूंगा, जो चलो ठीक है, तुम x इक्वल्स टू -2 रख लो, तो क्या -2 का मॉड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2? बिल्कुल सही है, 2 इक्वल्स टू 2 होगा, यस सर। चलेगा। यस सर। अगर मैं तुमसे बोलूंगा x का वैल्यू तुम ना -3 रख लो, तो देखो तो क्या -3 का मॉड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगा? बिल्कुल होगा, यस सर। क्योंकि ये तुम्हारा 3 आ जाएगा और 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 तो होता है, कोई गलती नहीं है इसमें, चलेगा। यस सर। यस सर। यानी कि अपना जो सॉल्यूशन आया वो सॉल्यूशन क्या आया, तो देख लेते हैं। -2 से 2 से इंफिनिटी, माइनस 2 से इंफिनिटी और -इंफिनिटी से -2, ऐसा आया। यस यस सर। तो तुम यहाँ पे बोल Yes, सकते हो जो x अपना क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 और x लेस देन इक्वल्स टू -2, ऐसा बोलेंगे। सर हाँ, क्या बोले? यस सर। -इंफिनिटी वाला बता दीजिए। अब सोचो, यहाँ पे -2 से छोटा कुछ भी रख लो, क्या उसके लिए इनइक्वालिटी वैलिड है? यस सर। है ना? यस अब सर। मैं इसको एक तरीका तो बोल दिया तुमको देखने का, ये दूसरा मैं तरीका बताता हूं। चलो, अगर मैं बोल दूं मॉड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, ठीक है ना, दूसरा तरीका। अब सोचो, अगर दोनों साइड पॉजिटिव है, मॉड अपने को पता है पॉजिटिव है, 2 है वो भी पॉजिटिव है, तो क्या मैं स्क्वायर कर सकता हूं?
बिल्कुल कर सकते हैं, और स्क्वायर करेंगे तब भी इनक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करेगा। अगर दोनों साइड सेम साइन का होता है तो स्क्वायर करने पे क्या होता है, इनक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करता है। क्या ऐसा बोलोगे? मैंने आपको बताया भी था और ये लॉजिकल भी है। तो हमने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। Yes, sir. तो इधर क्या आ जाएगा, क्या ये एक्स स्क्वायर और इधर क्या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 स्क्वायर आ जाएगा? Yes, sir. ठीक है। अब क्या करो इसको, अब अगर ये इनक्वालिटी का क्वेश्चन हो गया तो क्या तुम बोलोगे जो चलो ठीक है, उसको कैसे सॉल्व करते थे, तो राइट हैंड साइड 0 बनाते थे। तो बना लो यहाँ पे राइट हैंड साइड 0। तो क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बनेगा? Yes, sir. ठीक है। अब जब ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बना, फिर तुम्हें दिखा, अरे इसका तो फैक्टर अपन लिख सकते हैं, क्योंकि अपन लीनियर फॉर्म में लिखते थे। कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का दिख रहा है, तो क्या मैं बोल दूं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी A plus B. ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। फिर मैं बोलूंगा अरे तुमको तो आता भी है सॉल्व करने, नंबर लाइन पे तुम प्लॉट करते थे रूट्स को। तो यहाँ पे एक तो -2 आ जाएगा और एक यहाँ पे 2 आ जाएगा। कैसे? क्योंकि तुमने x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 किया और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 किया। तो एक जगह से तुम्हारा x इक्वल्स टू -2 आया और एक जगह से x इक्वल्स टू 2 आया। क्या ऐसा बोलोगे? Yes, sir. अब फिर तुम क्या करते थे, तो फिर तुम बोलोगे सर मैं तो राइट हैंड साइड पे प्लस से स्टार्ट करता था, अल्टरनेट चलता था। ठीक है। Yes, अब sir. मैं तुमको बोलूंगा चलो ठीक है, इतना जब तुम कर दिए तो सॉल्यूशन भी बता दो। तो तुम बताओगे सॉल्यूशन सर हम पॉजिटिव वाला पार्ट लेंगे। क्या यहाँ से भी वही आया? Yes, sir. यस सर वही है। तो वही आया, चलेगा। ठीक है। वहाँ पे वो आपने मतलब स्क्वायर करने पे मॉड्यूलस का साइन हट जाता है। हाँ तो मॉडुलस का साइन नहीं हटा सकते हो, बताओ। अरे तुमसे मैं पूछूंगा -2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर क्या सेम होता है? मैंने बोला जब भी आपको चीजें थोड़ा सा बड़ा लगे तो उसको बिल्कुल छोटा कर दो, छोटा सोचो उस पे, चीजें क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? यस सर। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ जो भाई इसको जनरलाइज कर लेते हैं? ठीक है ना? अगर जनरलाइज करेंगे तो क्या लिखोगे, आप बता दो। ठीक सर है, मॉड एक्स इज अगर चलो मॉड divide- एक्स ले लेते हैं एक बार। मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए है, ठीक है ना? और हमने बोल दिया जो लेट ए अपना ऐसा नहीं जो निगेटिव है। अगर निगेटिव होगा तो अपन तो हमेशा बोलेंगे जो ये क्या होगा, पॉसिबल है नहीं। हेलो, यस सर। अगर यहाँ पे ए अपना क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं। तो इसके लिए आप क्या बोलोगे बताओ? x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a और x लेस देन इक्वल्स टू -a, ऐसा बोलोगे? यस सर। यस सर। बोलना ही चाहिए। भी तो कोई चेंज नहीं होगा। हाँ हाँ कोई, अरे एक तुमने बताया ना, एक यहाँ पे -2 से छोटा। क्या तुमने इसका सॉल्यूशन जो लिखा है, क्या इसका सॉल्यूशन तुमने ये लिखा जो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 और x लेस देन इक्वल्स टू -2, ऐसा लिखा तुमने? यस सर। क्या ये x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 यूनियन 2 टू इंफिनिटी है? यस सर। तो वही तो और का मतलब यूनियन होता है। तो हमने यहाँ से तुम्हें ये बता दिया, चलेगा? Yes, sir. ठीक है। अब सोचो, इसी को अगर अपन बॉक्स लेके करते थे, याद होगा तुम लोगों को। अगर ये अंदर बॉक्स हो और राइट साइड क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये a है और अपना a जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है ना, लेट a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो फिर तुम वही बोलोगे जो बॉक्स के अंदर कुछ भी हो तो बॉक्स अपना क्या होना चाहिए, क्या बॉक्स अपना ग्रेटर देन इक्वल्स टू a होना चाहिए और बॉक्स अपना लेस देन इक्वल्स टू -a होना चाहिए? यस सर।
ऐसा बोलोगे। देखो थ्योरी के नाम पे क्या कुछ है, बिल्कुल लल्लू टाइप का है ना। यस सर। हाँ, और अपने को ऐसे ही लेके चलना है, चीजों को बड़ा नहीं बनाना है, छोटा करना है अपने को। अगर कॉन्सेप्ट आपका बेसिक अगर क्लियर होगा ना तो टफ से टफ सवाल हो जाएगा, मतलब चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये पार्ट कवर हो गया। अब इसमें किसी बच्चे के मन में ख्याल होगा, सर आपने तो ए यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 किया, क्यों किया? अगर मैं अगर ए लेस देन 0 ले लूँ तो मैं बोलूंगा हाँ ठीक है भाई, सोचो तुम, उस पर भी बात करेंगे अपन। LHS तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। हाँ, अगर सोचो मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 लिखे तो क्या अपन कहेंगे, देखो ये राइट हैंड साइड जो है वो तो निगेटिव है, और लेफ्ट हैंड साइड जो है, क्या तुम इसके बारे में तुम बोलोगे भाई ये तो नॉन निगेटिव है? यस सर। नॉन निगेटिव है। नॉन निगेटिव कहने का मतलब या तो पॉजिटिव होगा या 0 होगा, नहीं पॉजिटिव एंड 0 चलेगा। और राइट हैंड साइड क्या है यहाँ पे, ये निगेटिव है। नेगेटिव है। और अपने को पता है जो नॉन निगेटिव जो होता है वो हमेशा निगेटिव से बड़ा होगा, तो क्या इसका सॉल्यूशन आ जाएगा x बिलोंग्स टू r? नहीं, इसको सॉल्व क्यों करेंगे, ये तो अपने को पता ही है ना, जो नॉन निगेटिव जो होता है वो हमेशा निगेटिव से बड़ा होता है। समझे कि नहीं समझे? अरे Yes, बोलो। sir. यस सर। यस सर। तो क्या तुम बोलोगे अगर बॉक्स का मॉड है और ग्रेटर देन इक्वल्स टू a है, और अगर इफ a लेस देन 0 होगा, तो क्या तुम बोलोगे यहाँ से अगर बॉक्स डिफाइन है तो बॉक्स बिलोंग्स टू, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट x लिख लो, बॉक्स के अंदर जो भी हो वो बिलोंग्स टू r तो नहीं बोल सकते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू r हो जाएगा। क्लियर है? हेलो? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसका ये पहला पार्ट था। अब इसका दूसरा पार्ट होगा जहां पे ये इनक्वालिटी का साइन चेंज करोगे। तो दूसरा पार्ट के बारे में अपन बातें करते हैं। तो हमने बोला यहाँ पे मॉड x लेस देन इक्वल्स टू 2, अगर इक्वल हट जाएगा तो ऐसा तो नहीं ना, लेस देन इक्वल लिख रहे हैं, अगर लेस देन 2 होगा तो कुछ अलग हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना? अरे बताओ। नहीं सर। बस वहां पे जो इक्वालिटी वाला है वो हट जाएगा। यस सर। हाँ, यस सर। अब सोचो अगर x अपना लेस देन इक्वल्स टू 2 है, तो आप मुझे ये बताओ जो x का क्या वैल्यू आप बता सकते हो इसमें? 0 to 2 सर। सर 0 2। अगर इक्वल्स टू 2 होता तो आप क्या करते? अगर मॉड -2 x to +2। इक्वल्स टू 2 होता तो -2 आप to 2 लिखते नॉन x इक्वल्स इंक्लूसिव। टू +-2। ठीक है, तो +-2 आपने ड्रॉ कर लिया। अब सोचो अपना क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड जो होना चाहिए वो 2 से छोटा होना चाहिए, तब जाके ये इक्वालिटी सॉरी इनक्वालिटी वैलिड होगा। क्लियर है? यस अगर सर। हमने बोला x आप ना 0 रखो, -2 और 2 के बीच में रखो, तो क्या ये सही चलेगा? यस सर। चल रहा यस है। सर। मॉड x बिल्कुल सोचो ना, तुम एक छोटे से बच्चे को समझा रहे हो, तो कैसे समझाओगे? बोलोगे ठीक है बेटा x इक्वल्स टू 0 रख ले, तो 0 लेस देन इक्वल्स टू 2, हाँ चलेगा। अब बोलोगे x इक्वल्स टू 1 रख ले, तो बोलोगे 1 लेस देन इक्वल्स टू 2, चलेगा। अब बच्चा बोलेगा नहीं हम तो बाहर वाला रखेंगे, 2 से बाहर ले लेते हैं, 3 रख ले, तो बोलोगे इक्वल अरे टू कहाँ ये होगा, तो फिर नहीं कैसे चलेगा, होगा? नहीं चलेगा। क्या इसके बेसिस पे तुमको दिख रहा है जो ये जो है मॉड x लेस देन इक्वल्स टू 2, ये -2 और 2 के बीच में होगा, तभी इसका सॉल्यूशन होगा, वही इसका सॉल्यूशन होगा। यस सर। यस सर। इसके अंदर कुछ भी रखो क्या चल जाएगा? यस सर। यस सर। तो इसका जो सॉल्यूशन आया, क्या लिखोगे यहाँ से? x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 और लेस देन इक्वल्स टू 2। ठीक है ना? समझ पा रहे हो आप? यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो तुमने यहां से बोला जो देखो यार ये जो मॉड x लेस देन इक्वल्स टू 2 है,
तो इसको लिखने का तरीका क्या है? तो एक तो बच्चा बोल देगा जो सर हम इसको लिख देंगे x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 और लेस देन इक्वल्स टू 2। equal to 2. और दूसरा तरीका क्या हो सकता है? ठीक है ना, दूसरे तरीके के बारे में बताओ। और क्या लिखोगे? और बोल सकता है सर जो x अपना होना चाहिए ना वो लेस देन इक्वल्स टू 2 होना चाहिए, एंड x अपना ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 होना चाहिए। एंड क्यों बोले? एंड जब भी लेते हैं तो इंटरसेक्शन होता है। एंड जो होता है, क्या एंड अपन इंटरसेक्शन के लिए यूज करते हैं? Yes, sir. तो Yes, देखो sir. अगर ये जो नीचे हमने लिखा है उसका मतलब समझ लो, ये -2 और 2, आपको पता है जो इसका जो सॉल्यूशन है वो कौन सा वाला पार्ट है? -2 और 2 के बीच वाला पार्ट। अब तुम बताओ, अगर हमने ये लिखा, इसका कहने का मतलब क्या? 2 से छोटा होना चाहिए, तो 2 से छोटा तो इधर से ले लो इधर। और ये क्या बोला? तो -2 से बड़ा होना चाहिए, तो क्या तुम बोलोगे ये वाला पार्ट? अगर एंड बोला तो एंड का मतलब क्या होता है? Intersection. Intersection. इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। तो जब इंटरसेक्शन लोगे तो कौन सा वाला पार्ट आ रहा है? क्या यही येलो वाला पार्ट आ रहा है? यस अरे सर। आ रहा है, चलेगा? Yes, sir. चलो इसी को दूसरे तरीके से अपन कैसे सर। देख सकते हैं? हाँ जी, सर फिर से बता दीजिए, मैं वॉइस अभी डिस्कनेक्ट हो गई थी। अरे हमने बोला जो देखो मॉड x लेस देन इक्वल्स टू 2 है ना, तो उसको लिखने का तरीका है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 और लेस देन इक्वल्स टू 2। वो तो अपन ऊपर देख ही लिए थे। इसको दूसरे सर। तरीके से अपन लिख सकते हैं x लेस देन इक्वल्स टू 2 एंड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। फिर हमने नंबर लाइन पे दोनों को प्लॉट किया, फिर बताया देखो तुम्हारा सॉल्यूशन था वो -2 से लेके 2 था, यानी कि एंड बोले तो ये समझ गए इंटरसेक्शन। सर, हाँ समझ गए सर, थैंक यू सर। चलो, अब मैं बोलूंगा इसी को दूसरे तरीके से देखने का जो तरीका है वो कुछ इस टाइप का है। आप बोलोगे मॉड x जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 2 है। फिर आपके मन में ख्याल आएगा अरे भाई साहब यहाँ तो लेफ्ट साइड भी क्या है अपना नॉन निगेटिव है और राइट साइड भी क्या है नॉन निगेटिव है। अगर नॉन निगेटिव है तो अपन अपने पास तो एक परमिट मिला है कॉस किसका, जो हम दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं। स्क्वायर करेंगे इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करेगा। अगर दोनों साइड नॉन निगेटिव होता है तो क्या स्क्वायर करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज करता है? No, sir. नहीं करता है। तो हमने स्क्वायर कर लिया, तो क्या तुम बोलोगे इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर और इधर क्या आ जाएगा ये लेस देन इक्वल्स टू 2 स्क्वायर। फिर मैं बोलूंगा दोनों को क्या करो, राइट साइड इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो। तो आप बोलोगे राइट साइड तो मैं 0 बनाऊंगा, फिर इसका फैक्टर लिखेंगे तो फैक्टर क्या आ जाएगा x - 2 x + 2 लेस देन इक्वल्स टू 0। फिर तुम बोलोगे इसका तो सॉल्यूशन हम ऐसे लिखते थे जैसे नंबर लाइन पे पहले प्लॉट करेंगे, जो इसका रूट्स आएगा तो रूट्स आएगा क्या -2 और 2 आएगा, यही आएगा ना। Yes, sir. इसको Yes, 0 sir. इसको 0। फिर तुम बोलते थे जो हम राइट साइड से प्लस माइनस अल्टरनेट स्टार्ट करते हैं, प्लस माइनस प्लस, और आपका जो सॉल्यूशन होगा वो कौन सा वाला होगा, तो लेस देन 0 वाला होगा। तो क्या ये वाला पार्ट होगा? Yes, sir. फिर तुमने यहां से बोल दिया जो अपना जो सॉल्यूशन आया x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 लेस देन इक्वल्स टू 2, ये हो जाएगा। या फिर तुम बोल दोगे x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 एंड x लेस देन इक्वल्स टू 2, ये हो जाएगा आंसर। या फिर कोई बच्चा बोलेगा मैं तो ऐसे बोलूंगा x बिलोंग्स टू -2 से लेके Minus 2, ये भी चलेगा। तो आपको ये समझ में आया? बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, समझ sir. गए सर। तो क्या Yes, अपन sir. थ्योरी बना लें? बना Yes, लेते sir. हैं, बना लेते हैं। ठीक Yes, है। sir. Yes, sir. तो पार्ट 2 को हमने लिख दिया, अगर मॉड x लेस देन इक्वल्स टू a हो और
ए अपना जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो, ठीक है ना, ग्रेटर देन ले लो बस, ग्रेटर देन 0 हो यानी कि पॉजिटिव हो, ठीक है ना। तो यहां से जो अपन x बताएंगे, x क्या हो जाएगा, तो अपना x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस ए और लेस देन इक्वल्स टू ए होगा, चलेगा। या फिर इसी को आप बोल सकते हो x अपना ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस ए माइनस एंड x लेस देन इक्वल्स टू ए। कहने में कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है ना? नहीं नहीं नो सर। हाँ, नो सर। अब इसी को अगर सोचो यहाँ पे अपन बॉक्स लिख लें और यहाँ पे ये लेस देन इक्वल्स टू ए है, तो अपन कह सकते हैं ना जो भाई बॉक्स जो होगा क्या होना चाहिए अपना बॉक्स, इसका सॉल्यूशन जो होगा क्या वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस ए और लेस देन इक्वल्स टू ए होना चाहिए, या फिर इसी को बोल दोगे बॉक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस ए एंड बॉक्स लेस देन इक्वल्स टू ए, ठीक है ना? यस सर। यस सर। चलो तो ये अपने को ध्यान रखना है। और आपके मन में ख्याल आ रहा होगा अगर a अपना निगेटिव हो जाए तो क्या होगा, तो ख्याल अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, ये इतना बड़ा सा बन गया। यस सर, वो ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा कुछ बताया ही नहीं आपने। हमने तो ऊपर में लिख दिया है ना, ये कुछ ज्यादा ही बॉक्स बड़ा हो गया। पूरे पेज में आगे लगा। पूरे पेज में आ गया। तो तुम बता दो, मैंने नहीं बताया तो। यहाँ पे देखो तो a अपन ग्रेटर देन 0 कंसिडर किए हैं ना, तो यानी कि पॉजिटिव बना दिए ना उसको, तो भाई यस सर। जिसने पूछा उसको क्लियर है क्या? सोचो, अगर अपना मॉड x मैं लिखता लेस देन इक्वल्स टू -2, तो सोचो क्या ऐसा हो सकता है? ये नॉनसेंस वाली बातें नहीं है। एक्स तो बिलोंग्स इसके टू लिए आर। x बिलोंग्स टू क्या r बोलोगे, 5 बोलोगे ना यार, निगेटिव से मॉड तो 5 होगा 5। इधर नॉन Yes, नेगेटिव sir. है, इसको ये अपना नॉन नेगेटिव है, यहाँ से क्या बोल दोगे x बिलोंग्स टू 5, ठीक है। अब जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, मान के चलो जो आ गया यहाँ पे बॉक्स लेस देन इक्वल्स टू ए अपना पॉजिटिव है, ठीक है ना, ए जो है ये पॉजिटिव है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो इसको देखो दो पार्ट में ब्रेक करना, सबसे पहले दो पार्ट में ब्रेक कर लिए। एक तो हमने बोल दिया जो बॉक्स अपना लेस देन इक्वल्स टू ए होगा, ठीक है ना, इसको आपने सॉल्व किया और यहां से आ गया x बिलोंग्स टू समथिंग आ गया, ठीक है ना, अपन ने लिख दिया समथिंग, ये फर्स्ट इनक्वालिटी। अब दूसरा आपने सॉल्व किया बॉक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस ए, और इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे x बिलोंग्स टू समथिंग आ गया, और इसको मैंने बोल दिया सेकेंड इनक्वालिटी। अब जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा? एक्चुअली यहाँ पे तो एंड लगा हुआ था ना यार, फर्स्ट एंड सेकंड। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? क्या फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड होगा? क्योंकि एंड लगा हुआ है, कंडीशन है। हेलो, यस सर। तो क्या जब एंड रहता है तो इंटरसेक्शन लेते हैं ना अपन? यस सर। यस चलो। सर। तो ये वाला पार्ट क्लियर है सबको? इस पे अपन बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले छोटा सा एक नोट लिख लेते हैं। और क्वेश्चन अपन 2 या 3 फेज में करेंगे, पहले लल्लू टाइप का, फिर थोड़ा सा अच्छा। तो नोट फर्स्ट, सर आज ही करेंगे?
अरे बिल्कुल करेंगे। तो सोचो यहाँ पे मॉड ए इंटू बी हो तो इसको अपन लिख सकते हैं क्या, मॉड ए इंटू मॉड बी? बिल्कुल लिखेंगे। सोचो 2 इंटू 3 है तो क्या लिख सकते हो, जो मॉड 2 इंटू मॉड 3। अब कोई बच्चा बोलेगा सर मॉड के अंदर -3 इंटू 2 हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आपको पता है। अब आपके मन में क्या क्या ख्याल आ सकता है, सोचो ए का वैल्यू अगर 2 रखोगे और बी का वैल्यू 3 रखोगे तो क्या तुम कह सकते हो? पॉजिटिव ही रहेगा ना सर? हाँ, अगर कोई बच्चा बोलेगा इधर -2 रखूंगा और यहाँ पे 3 तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका 6 आएगा तो इधर भी देखो -2 का मॉड और यहाँ पे 3 का मॉड, तब भी तो 6 आ रहा है ना। समझे कि नहीं समझे? यस सर। तो यानी कि अपन इसको ब्रेक कर सकते हैं। ये चीजें छोटा छोटा लग रहा है ना, अब जब मैं यूज करूंगा फिर आपको पता चलेगा। इसीलिए अच्छे से समझो। नोट 2। अब इसमें क्या है, अगर मॉड a अपॉन बी हो और b नॉट इक्वल्स टू 0 है तो इसको भी अपन ब्रेक कर सकते हैं। बोल सकते हैं मॉड a अपॉन मॉड b, और अपने को बोलना पड़ेगा b नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है ना? हेलो। यस सर। अब बताओ, अगर नोट 3 भी लिख लेते हैं एक छोटा सा। अगर अपना k जो है ना, k पॉजिटिव है, if k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो क्या मैं कह सकता हूं जो मॉड k जो होगा क्या ये इक्वल्स टू k होगा? बिल्कुल होगा। क्या ऐसा नहीं बोलोगे? यस सर। यस Yes, सर रहेगा। यस हाँ, सर। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, अब क्वेश्चन में जब यूज होगा फिर आपको लगेगा ना, इसीलिए ध्यान से देखो। अब सोचो, आपको पता है मॉड a इक्वल्स टू क्या, मॉड ऑफ -a होता है? यस सर। बिल्कुल Yes, होता sir. है। यस सर। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे, जब यूज होगा तो आपको पता चल जाएगा। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा लल्लू टाइप क्वेश्चन कर लेते हैं, बिल्कुल लल्लू छाप। पहला फेज में अपन सिंपल सिंपल क्वेश्चन करेंगे, तो सॉल्व करो आप फटाफट। क्वेश्चन फर्स्ट, मॉड x लेस देन 7। क्वेश्चन 2, मॉड x greater than 5. Question 3, mod x square minus 4 greater than equals to 1. Question 4, mod x square minus 8 less than equals to 2. चलो पहला का आंसर बता दो, क्या होगा? सर लेस देन 7 ग्रेटर देन -7। यही होगा। यस सर, आ गया। यस x सर। belongs to -7 to 7। दूसरा बताओ। ग्रेटर देन 5 और ग्रेटर देन -5। यस सर। लेस देन ना? 10 - 5 सर लेस देन। हाँ, हाँ, यानी कि अपना जो सॉल्यूशन होगा वो -5 से छोटा और 5 से बड़ा, ऐसा बोलोगे क्या? सबको क्लियर है ना? यस सर। हाँ, अब नहीं क्लियर है तो कभी क्लियर नहीं हो सकता है ऐसे में। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करो साथ में। मैंने बोला ना, अगर तुम x मेहनत करोगे खुद पे तो मैं तुम पे 2x करूंगा। चलो, अब इसके बारे में सोचो, उसी से सोच लो। ये बॉक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू a है, तो तुम क्या बोलते हो? जो बॉक्स, बोलते चलो, और क्या बॉक्स अपना लेस देन इक्वल्स टू -1 होना चाहिए? -1।
यस ठीक है, सर। तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है, क्या ये एक्स स्क्वायर माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इस इनक्वालिटी को सॉल्व कर लो, एक्स माइनस रूट 5 एक्स प्लस रूट 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, जब ग्रेटर होता है तो रूट्स के बाहर वाला पार्ट जो होता है ना उसका सॉल्यूशन होता है, नहीं? यस सर, रूट 5 to infinity. ऐसा होगा क्या? ठीक है, यस सर। अब और में जो है उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ से क्या मैं बोल सकता हूँ, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा, और यहाँ से क्या बोलोगे, एक्स माइनस रूट 3 एक्स प्लस रूट 3 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर लेस देन होता है तो रूट्स के अंदर वाला पार्ट जो होता है वो सॉल्यूशन होता है, ऐसा बोलोगे। तो यहाँ पे और था, तो क्या हो जाएगा, दोनों का यूनियन आंसर आएगा, फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट है, क्या होगा फाइनल आंसर, क्या होगा फाइनल आंसर, क्या फर्स्ट -2√5 यूनियन सेकंड होगा, यही होगा ना? तो सोचो, चलो नंबर लाइने प्लॉट कर लेते हैं, बिल्कुल बच्चों टाइप पे करते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस है, सोचो यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस और रूट 5, फिर क्या आएगा यहाँ पे माइनस रूट 3, और यहाँ पे रूट 3, और क्या यहाँ पे रूट 5 आएगा, बताओ। एक पार्ट सर। है जो तुम्हारा बोला है, जो क्या होना चाहिए, माइनस रूट 5 से छोटा और रूट 5 से बड़ा। एक पार्ट क्या बोल रहा है, जो इनके बीच होना चाहिए। तो तुम दो यूनियन लोगे, क्योंकि यहाँ पे और लिखा हुआ था ना, तो यूनियन होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, क्या x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस रूट 5 यूनियन माइनस रूट 3 टू रूट 3 यूनियन और रूट 5 टू इंफिनिटी होगा, बताओ। यस सर। चलेगा। अब चलो ये 4th नंबर क्वेश्चन सॉल्व करो तो। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या है, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 8 लेस देन इक्वल्स टू 2। तो क्या ये उस टाइप का क्वेश्चन आ गया, मॉड के अंदर बॉक्स है और बॉक्स छोटा है यहाँ पे a से, और a अपना पॉजिटिव है, तो क्या इसको दो पार्ट में ब्रेक करते थे। एक तो आप बोलते थे जो बॉक्स जो होगा वो अपना लेस देन इक्वल्स टू a होगा, एंड बॉक्स इसका ग्रेटर आंसर देन सर इक्वल्स टू माइनस a, माइनस होगा। यस सर। ऐसा होता था। इसका सर ठीक है, तो यहां से देख लो, ये एक्स स्क्वायर माइनस 8 लेस देन इक्वल्स टू 2 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 2। इसको इधर इधर लाओगे तो क्या ये एक्स स्क्वायर माइनस 10 हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 0, एंड क्या ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस 6 होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ऐसा बोलोगे, बताओ। यस सर। मतलब मास्टर पढ़ा पढ़ा के थका नहीं है और स्टूडेंट थक गया है, देखो आजकल के बच्चे। नहीं सर, वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। हम्म, तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, अगर लेस देन 0 है तो रूट्स के अंदर वाला पार्ट होता है, नहीं? अरे ये तो याद होगा ना, नहीं तो करके देख लो, लिख दो। एंड ये क्या हो जाएगा, बाहर वाला पार्ट, तो माइनस इंफिनिटी टू माइनस रूट 6 यूनियन रूट 6 टू इंफिनिटी। अब फाइनल आंसर जो होगा वो क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का। अगर ये, चलो नंबर लाइन प्लॉट कर लेते हैं, देखो ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है, तो क्या फाइनल आंसर जो होगा इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा, क्योंकि एंड आ रहा है, यस। ठीक है ना।
फाइनल आंसर फर्स्ट, इंटरसेक्शन सेकेंड होगा। तो सोचो यहाँ पे तुम्हारा ये -√10 है और √6 -√6 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे तुम्हारा √6 आएगा और इधर तुम्हारा √10 आएगा। क्लियर है? तो देखो पहला पार्ट जो है वो तुम्हारा बोल रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक ले लो भाई, और दूसरा पार्ट जो तुम्हारा बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, इससे छोटा इससे बड़ा। अगर इंटरसेक्शन लोगे मतलब कौन सा रीजन है जिसमें दोनों आ रहा है, क्या ये वाला पार्ट है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ से क्या मैं कह सकता हूँ जो इसका जो आंसर होगा वो आ जाएगा x बिलोंग्स टू -√10 टू -√6 यूनियन √6 टू √10। क्लियर है सबको? क्या यही आंसर Yes, होगा? sir. हेलो, यही होगा ना? Yes, सर sir. हाँ जी कहिए। सर इसमें ये एंड और का सेंस कैसे बन रहा है, दोनों में मतलब अलग अलग बन रहा है फाइनल सॉल्यूशन के लिए? हाँ, क्योंकि तुमने जब उसका लिखा था, यहाँ पे देखो एक कंडीशन आ जा रहा है। कंडीशन क्या आ रहा है, जब तुमने यहाँ पे लिखा मान के चलो mod x लेस देन इक्वल्स टू 2, तो तुमने ये बोला ना जो भाई ये तुम्हारा -2 है और ये 2 है, इसके बीच वाला पार्ट जो है ये तुम्हारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना? तो या तो तुम ऐसा कह सकते हो, एक में ही सॉल्व करना चाहो x ग्रेटर देन -2 और लेस देन इक्वल्स टू 2, या फिर मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ, जो इसको बोल दूंगा एक पार्ट ये सॉल्व कर लो, यानी कि x लेस देन इक्वल्स टू 2, और यहाँ पे एक कंडीशन है क्योंकि x अपना बोल रहा है -2 से बड़ा होना चाहिए और 2 से छोटा होना चाहिए। तो जब भी कंडीशन आता है तो क्या करते हैं अपन, इंटरसेक्शन लेते हैं। तो यहाँ पे बोला ये होना चाहिए एंड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं सर, -2। इसमें प्रॉब्लम नहीं है तो सर, मतलब ऊपर हम लोग ने फाइनल आंसर जब लिखा था तो सर वहां पर हम लोग ने और के सेंस में लिखा था। फाइनल आंसर, अरे भाई अच्छा ये साहब, सर क्लियर है। हाँ ठीक है। यस तो सर। बताओ आज जो पढ़े वो सबको समझ में आया? हाँ Yes, सर sir. आ गया। आ गया ना? तो एक क्लास लगता है और लगेगा इस मॉडुलस फंक्शन में। ठीक है, अगले क्लास में अपन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, और थोड़ा सा और है उसके बाद अपन साथ ही स्टार्ट कर देंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन, इन सबको। ठीक है ना? हेलो, Yes, ओके। sir. यस सर। चलो ओके, और कोई बातें हैं तो बताओ।